जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, प्रोजेक्ट रेल के तहत 14 दिसंबर 2023 को क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट लिया जाएगा और इस वीडियो में हम सामाजिक विज्ञान के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। जो आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न है उसी प्रश्न को करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अभी तक आपने भारतवर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कहता है, निम्न में से कहाँ सबसे पहले कारखाने खुले? तो याद रखना है 1730 के दशक में सबसे पहले कारखाने खुले थे और यह जो है इंग्लैंड में खुले थे। सही विकल्प यहाँ पे बी होगा। ठीक है, बी विकल्प सही होगा। 1730 के दशक में 1730 ईस्वी के दशक में इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाने खुले थे। दूसरा प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन नए युग का प्रतीक था? विकल्प दे रखा है सोना, चांदी, कपास, घर। तो नए युग का प्रतीक कपास को माना गया था। ठीक है, क्योंकि कपास पर आधारित था सूती वहाँ पे मिल उद्योग और यह बहुत बड़े पैमाने पर उद्योग था, एक नए युग का प्रतीक था। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है, किसने सूती मिल कपड़ा की रूपरेखा रखी? विकल्प दे रखा है ए जेम्स वाट, बी रिचर्ड आर्कराइट, सी विलियम जॉन, डी कोई नहीं। तो बच्चा यहाँ पे सही उत्तर होगा बी रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा रखते हैं। तो यहाँ पे बी विकल्प एकदम सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न। एक बात और, यहाँ पे जो पहला प्रश्न दे रखा है जेम्स वाट, इन्होंने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। तो जेम्स वाट आपको बताना है। चौथा प्रश्न दे रखा है, बम्बई में पहली सूती कपड़ा मिल कब स्थापित की गई? विकल्प दे रखा है ए 1900, बी 1958, सी 1854, डी 1800। सही विकल्प होगा 1854। सी बिल्कुल सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न दे रखा है, मद्रास में कब पहली कताई और बुनाई मिल थी? 1903, 1908, 1874 या 1854? बताइए। तो देखिए, पहली सूती कपड़ा मिल बम्बई में 1854 में हुआ था, लेकिन पहली कपड़ा जो कताई और बुनाई मिल मद्रास में स्थापित हुई थी, ये कब हुई थी आपको याद रखना है। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। छठा प्रश्न दे रखा है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? रॉबर्ट हुक, वॉट या इनमें से कोई नहीं? तो हमने अभी देखा कि जेम्स वॉट ने भाप के इंजन का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है, टिस्को की स्थापना कब हुई? टाटा आयरन स्टील कंपनी जो है यहाँ पे, इसकी स्थापना कब हुई? 1881, 1907, 1900, 1957? सही विकल्प यहाँ पे बी होगा। 1907 में जमशेदजी टाटा द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा देश रेशम के सबसे बड़ा उत्पादक देश है? चीन, जापान, भारत या इनमें से कोई नहीं? सही विकल्प यहाँ पे ए है। चीन देश का जो 3 देश है वो सबसे बड़ा रेशम का उत्पादक देश है। मयूरभंज कहाँ स्थित है? झारखंड, ओडिशा, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना है झारखंड में ही यह स्थित है। कोडरमा, मयूरभंज ये सभी झारखंड में है। झरिया, झारखंड का झरिया भी बहुत प्रसिद्ध है कोयले के लिए। 10वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? आप सभी जानते हैं कोयले के 4 प्रकार होते हैं उसकी गुणवत्ता के आधार पर, है ना। एंथ्रासाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट। तो यहाँ पे दे रखा है हेमेटाइट। हेमेटाइट लौह अयस्क का प्रकार होता है। सर्वोत्तम किस्म का जो लोहा होता है वो हेमेटाइट होता है। तो यहाँ पे डी विकल्प सही उत्तर है, ये लौह अयस्क का प्रकार है। 11वां प्रश्न है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कृत्रिम या कोई नहीं? तो आप सभी नवीकरणीय और अनवीकरणीय का अर्थ पता होगा तब आप सही कर लोगे। देखिए, नवीकरण का अर्थ होता है जिसको हम लोग पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी से बना सकते हैं।
आणविकरण का अर्थ हुआ जिसको हम लोग तुरंत नहीं बना सकते हैं। तो कोयले को बनाने में लाखों करोड़ों साल का समय लगा है, इसको हम लोग पूरा तुरंत नहीं बना सकते हैं, तो यह अनवीकरणीय संसाधन है। 12वां प्रश्न है, सर्वोत्तम किस्म का लौह अयस्क है, हेमेटाइट होगा। ए विकल्प सही है, जबकि लिग्नाइट, पिट ये दोनों कोयले के प्रकार हैं। 13वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट का उत्पादक देश कौन है? झारखंड, ओडिशा, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चा याद रखना है, झारखंड यहाँ पे नहीं होगा, ओडिशा। ओडिशा हो जाएगा, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। और बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है, ये भी आपको याद रखना है। इनमें से कौन सा अधात्विक खनिज है? अधात्विक खनिज यानी इसमें लोहे का अंश नहीं इसमें धातु का अंश नहीं पाया जाता है। जिसमें धातु का अंश पाया जाएगा उसको धात्विक, और जिसमें धातु का अंश नहीं पाया जाएगा उसमें अधात्विक। तो सोना में धातु का अंश पाया जाता है, तो ये धात्विक खनिज है, ना कि अधात्विक। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये तीनों जो हैं वो धात्विक खनिज है, ना कि अधात्विक। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयला के लिए, तेल शोधक कारखाने के लिए, खेती के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो मुंबई हाई तेल शोधक कारखाने के लिए प्रसिद्ध है, बी विकल्प सही होगा। तो बच्चा यह था 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके वीकली टेस्ट के लिए। ठीक है, चलिए जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू बच्चा।